निकल के सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने। महाराष्ट्र में फर्जी गन लाइसेंस के साथ राजौरी के युवक गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस ने राजौरी के 9 युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी युवकों से महाराष्ट्र पुलिस कर रही पूछताछ। बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र में फर्जी गन लाइसेंस मामले में राजौरी के युवकों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने राजौरी के 9 युवकों को गिरफ्तार किया है और सभी युवकों से महाराष्ट्र पुलिस पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और ये एक बड़ा मामला निकल के सामने आया है। चुनावों से जोड़ के भी इस मामले को देख सकते हैं, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव होने हैं महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटों के ऊपर। उन सब के बीच में एक बड़ा मामला, राजौरी के 9 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और फर्जी गन लाइसेंस मामले में राजौरी के 9 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जहां पर पूछताछ पुलिस उनसे करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव है 288 सीटों के ऊपर और 20 नवंबर को एक ही चरण में वहां पर चुनाव होने हैं। उस सबके बीच में लगातार इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजौरी से जुड़ गए हैं जमशेद मलिक। जमशेद मलिक, बताइएगा ताजा जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है। 9 युवकों को राजौरी के गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है और एक तरफ वहां पर चुनाव भी है। बिल्कुल ये बड़ी खबर महाराष्ट्र जहां तोपखाना पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट कल्याण नगर में राजौरी के 9 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जिनके गन लाइसेंस थे और इन गन लाइसेंस पे वहां सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से ये बात सामने आई, जिसके बाद वहां की पुलिस को बताया गया और पुलिस ने 9 गिरफ्तार कर लिया है, जिनका ताल्लुक जिला राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों है, जिसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो कालाकोट के नौजवान हैं। जिस तरह के नाम भी आपको बताता चलूं, शब्बीर मोहम्मद, सन ऑफ इकबाल हुसैन आदि राजौरी के नौजवान है। उसके साथ दूसरा नौजवान है मोहम्मद सलीम सन ऑफ गुल मोहम्मद आरो ला थाना मंडी, ये दूसरा नौजवान है। और तीसरा नौजवान जो इसमें सरफराज सन ऑफ हुसैन आरो कोठियां काला रहने वाला है। उसके बाद जहांगीर हुसैन सना जाकिर हुसैन आरो अड़गी ढांगरी का रहने वाला ये नौजवान है। उसके साथ अगर बात करें एक और सरफराज अहमद सन ऑफ नजीर हुसैन आरो कोठियां कालाकोट का, ये भी छठा नौजवान जो राजौरी, इसका नाम सुरजीत सन ऑफ रमेश चंद्र सिंह आरो सियालसुई कालाकोट का है। इसको भी छठा और सातवां इसमें अब्दुल रशीद सन ऑफ चिड़िया आरो कालाकोट, ये भी कालाकोट का रहने वाला। तुफैल अहमद सन ऑफ मोहम्मद गुजर, ये मोहम्मद गुलजार, ये जो मोहल्ला कालाकोट के रहने वाला। उसके बाद शेर अहमद साना मोहम्मद हुसैन, इसके बारे में कोई इत्तला अभी तक नहीं मिली कि कहाँ का रहने वाला, मगर ये खबर झूठ निकलकर सामने आ रही है कि ये 9 नौजवान जो हैं वहां किसी एजेंसियों में काम करते थे और ये सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे, मगर इनके पास फेक गन लाइसेंस थे। मगर एक चीज और इसमें बड़ी निकल कर ये सामने आ रही है कि इन नौजवानों से तकरीबन 50-50 हजार रुपया, ये हमारे जो सूत्रों हमें बता रहे हैं कि इनसे 50-50 हजार रुपया लिया गया, इनको गन लाइसेंस बना के दिए गए। उसके बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई राजौरी से, तो ये पता चला कि इस गन लाइसेंस का रिकॉर्ड यहाँ मौजूद नहीं है। उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके खिलाफ FIR दी गई। उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू कर दी है कि कौन लोग हैं वो जिनने इनको। जमशेद, बिल्कुल सही बात है, एक अहम मामला है जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर के तार महाराष्ट्र से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर चुनाव है और वहां पर जिस तरह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, कोई भी मंत्री वहां पे दौरा करता है उनके बैग्स तक की जांच हो रही है, उन सब के बीच में इस तरह फेक लाइसेंस मिलना, और वो भी जम्मू कश्मीर के लड़के जो कि राजौरी के रहने वाले हैं मूल रूप से, और उसके बाद वहां पर 9 लड़कों की गिरफ्तारी होती है। कई बड़ी चीजें जरूर निकल कर गए। हालांकि ये राजौरी के एक बड़े लोग ऐसे हैं, बड़े नौजवान पढ़े लिखे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के अंदर या बिगर स्टेटों के अंदर काम के लिए जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड का काम सबसे वहां करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काम में ही लोगों को ज्यादा फायदा, इसलिए ज्यादा लोग इसी काम के लिए वहां से निकलते हैं। हालांकि इन लोगों की तरफ से जहां बताया गया, जो पुलिस की तरफ से या FIR लगाई गई है, जो उसमें बयान पुलिस की तरफ से सामने आया, ये वहां किसी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ भी काम करते थे या किसी प्राइवेट के इदारे के साथ भी ये वहां सिक्योरिटी गार्ड का काम करते। बिल्कुल आपने बता दिया सिक्योरिटी गार्ड से ये काम करते थे। क्या इस बारे में जानकारी निकल सामने आई कि ये कब से वहां पर मौजूद थे, ये कब से वहां पर गए हुए थे महाराष्ट्र के अंदर कामकाज के लिए, और ये जो गन लाइसेंस है, ये जो लाइसेंस निकल के सामने आए हैं, क्या इन्हीं के नाम पर है रजिस्टर्ड?
बिल्कुल, अभी तक ये चीज़ निकल कर सामने नहीं आई है कि कब से वहाँ काम करने के लिए गए थे, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ, राजौरी की बड़ी आबादी और बड़े लोग, नौजवान, खास करके पढ़े-लिखे नौजवान इन इलाकों में के लिए आते हैं। इस तरह की कोई इनपुट निकल कर अभी तक सामने नहीं आई, ना पुलिस की तरफ से बताई कि ये कब से वहाँ काम करने के लिए गए हैं। मगर दूसरी तरफ अगर इनकी बात करें, जिस तरह लाइसेंस का वाला इशू है, लाइसेंस इन लोगों को किसी के थ्रू बना के दिए गए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय जरूर है। इसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में रजौरी के भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं, जिससे हमारे थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र में मैंने अपने सूत्र से बात की, उसकी तरफ से ये कहा गया कि इन गन लाइसेंस की जांच के लिए जिला इंतजामिया से भी रब्ता किया गया राजौरी से, और वहां से इस तरह की इनपुट निकल कर सामने आई कि इस नाम के कोई गन लाइसेंस यहाँ पर रजिस्टर नहीं है। हालांकि गन लाइसेंस इन्हीं नौजवानों के नाम पर है जो इश्यू हुए, मगर जिनका रिकॉर्ड जो अगर है वो देखने को मिल रहा है, वो यहाँ से जिस तरह सूत्र बता रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड इनका यहाँ मौजूद नहीं है, जिससे हम ये मान के चल सकते हैं कि इन नौजवानों के साथ फ्रॉड हुआ। फ्रॉड करने वाला कौन है, आप उसको वो जब तक शिकंजे में गया उसके बाद ये सारी बात सामने आएगी कि कौन हो सकते हैं जो नौजवानों से पैसा लेकर इनको गन लाइसेंस और हथियार देकर उस तरह बेचते हैं। क्योंकि 12 बोल्ट गन 12 हैं, वो भी 12 बोल्ट गन 9 वो भी इनसे बरामद की है। तकरीबन 58 के करीब जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जो 12 बोल के कारतूस हैं वो भी मिले हैं। और एफआईआर भी, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 1248 24 आईपीसी 420 68 77 474 34 और सेक्शन 3 7 8 25 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर भी वहां दर्ज हुई है। मगर जिन लोगों ने बना के इनको दिए हैं उन तक जल्द भी, हम ये मान के चल सकते हैं, उन तक भी जल्द पहुंचेगी। जमशीद, एक तो ये बड़ा अहम सवाल रहेगा, युवकों के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, पर जिन्होंने इनको लाइसेंस बना के दिए हैं उन पे कार्रवाई होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जिस तरह से ये नो लाइसेंस बने हैं और वो युवक वहां पर जाके काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड का, और सिक्योरिटी गार्ड का जो गन है वो भी उनके पास थी, तो गन कहां से परचेज हुई है, लाइसेंस किसने बना के दिए हैं, उनके नाम आना बहुत लाजमी है। और अगर इनकी कहीं पे मिलीभगत है, क्या अगर करप्शन करके ये लाइसेंस बनाए गए हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जहां तक हमारे सूत्र जो हमें, जिस तरह मैं बता रहा हूं कि जहां मेरी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र में एक अपने सूत्र से बात हुई है, उसकी तरफ से मुझे जो चीजें बताई गई हैं उनमें ये बताया गया कि इन नौजवानों से 50,000 रुपया लिया गया है। 50,000 के साथ इनको लाइसेंस प्लस गन भी दी गई है, जिसके बाद ये लोग नौकरी के लिए यहाँ से निकले हुए हैं। मगर कई बड़ी चीजें जरूर इसमें उन लोगों तक पहुंचना बड़ा जरूरी है जिन लोग ने इन नौजवानों से पैसा लेकर इनको गन लाइसेंस बनाकर दिए और गन दिए, और आज उनकी जिंदगी खत्म पड़ गई और आज वो कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। मगर उन लोगों को शिकंजे में भी जल्द रखा है, क्योंकि जो हमारा सूत्र है वो हमें जरूर ये चीज बता रहे हैं कि जिस नौजवानों से जिस तरह की डिटेल इनके सामने आई है, इससे ये बात हम मान के चल सकते हैं कि जल्द और गिरफ्तारियां इसमें राजौरी से भी हो सकती हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इनको गन लाइसेंस इशू किए थे। ये फेक गन लाइसेंस नौजवानों को बना के दिए, साथ में हथियार भी दिए, 50,000 रुपए से ले लिया गया, और आज वो लोग मुसीबत में महाराष्ट्र के अंदर फंसे हुए हैं, जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़े सवाल जरूर है, मगर आने वाले दिनों में ये मान के जरूर चल सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से राजौरी के अंदर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी धन्यवाद जमशीद, पूरी जानकारी।